कोहका और कैंप से जुड़े कुछ ऐसे युवा हैं जो महादेव सट्टा ऐप में काम भी कर रहे हैं और वहाँ पर काम करते हुए कई लोगों को अपने अंडर काम भी करवा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो ज़मीनें भी खरीद ली है। मोबाइल के जितने बैंकिंग डिटेल हैं वो सारे उसने यूपीआई लिंक के साथ सामने वाले को दे दिए। उसने 2 दिन के लिए किराए पर खाता मांगा। रजत ने अपना अकाउंट दे, उस अकाउंट का क्या कुछ यूज़ हो रहा था वो उस समय उस 2 दिन तक रजत को पता नहीं। हर हर महादेव हर तरफ गूंज रहा है, हर तरफ सावन का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इसी सावन के त्यौहार में महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी खबरें भी आना कम नहीं हो रही हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी कई खबरें आपको पहले भी दिखा चुके हैं और महादेव सट्टा और ऑनलाइन सट्टे से रिलेटेड और भी खबरें जिस पर प्रसाद रूपी रकम चढ़ रहे हैं, वो रकम एक खाते से दूसरे खाते की तरफ जा रहे हैं, खाते को किराए में लिया जा रहा है, खाता यानी कि अकाउंट। ऐसा ही एक मामला न्यू खुर्सीपार से जुड़ा हुआ है जहां पर एक शख्स ने दूसरे शख्स से कुछ पैसे मांगे उधार, लेकिन उधार के बदले उसने कुछ ऐसा कर दिया और उसके खाते को किराए पे चढ़ा दिया। 2 दिन के किराए के खाते के बाद जो कुछ हुआ वो पुलिस की निगरानी में आ गया और बैंक से भी उससे सवाल पूछा जाने लगा। क्या कुछ मामला है तफ्तीश से बताता हूँ। रजत शर्मा नाम का शख्स है, खुर्सीपार न्यू खुर्सीपार का निवासी है, जिसने शिकायत की कि आरएस इवेंट मैनेजमेंट का एक काम करता है, वहाँ संचालक है और उसे 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो उसने अपने एक दोस्त से पैसे उधार मांगने के लिए बात की, जिसका नाम आयुष है। आयुष शांति नगर का रहने वाला है। उसके साथ चर्चा हुई तो उसने बताया कि एक शख्स है जो तुझे पैसा दे सकता है। अमूमन ऐसा होता है जब आपको बहुत किसी चीज़ की नीड हो और आप किसी गलत हाथ चले जाएं और वो उसके बाद आपका कैसे यूज़ करता है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर सिद्ध हुआ है। आयुष से रजत ने पैसे मांगे 50,000 रुपये। ICICI बैंक का अकाउंट है, कॉरपोरेट अकाउंट है रजत का, तो उसने 50,000 रुपये आयुष से मांगे। आयुष ने कहा कि एक शख्स है सतबीर जो न्यू खुर्सीपार का ही रहने वाला है, वो पैसा दे देगा, लेकिन उसके बदले उसको कुछ देना पड़ेगा। वो बोला ठीक है, क्या। अब जाहिर सी बात है पैसा लेने के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। सतबीर ने उससे कहा कि तुम्हारा अकाउंट मुझे 2 दिन के लिए चाहिए। रजत को उस समय कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपना अकाउंट, अपना जो खाता नंबर है, मोबाइल के जितने बैंकिंग डिटेल हैं वो सारे उसने यूपीआई लिंक के साथ सामने वाले को दे दिए। अब ये अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण बात है। आप पढ़े लिखे शख्स हैं, अगर आप पास एक OTP भी आता है देख समझ के खोलते हैं, लेकिन आजकल कोई नहीं खोल रहा है क्योंकि आजकल लगातार जो है लोग इस समय फंसते जा रहे हैं और साइबर में ऐसे रिकॉर्ड, ऐसी फाइलें लगातार जमा होती जा रही हैं। तो बात करते हैं इस खबर पे। तो जिस तरह से उसने 2 दिन के लिए किराए पर खाता मांगा, रजत ने अपना अकाउंट दे दिया। भाई उसको नीड थी 50,000 की। उसने सोचा अगर कोई व्यक्ति 50,000 मुझे दे रहा है और 2 दिन के लिए मेरा अकाउंट मांगे तो दे देता हूँ। उसने दे दिया। देने के बाद उस अकाउंट का क्या कुछ यूज़ हो रहा था वो उस समय उस 2 दिन तक रजत को पता नहीं। 2 दिन के बाद जो अकाउंट है उसके जो बैंक है, बैंक से फ़ोन आता है कि आपके अकाउंट में कई करोड़ रुपए के जो है आदान प्रदान हुए, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। अब जो रजत शर्मा है वो चौंक गए, भाई ऐसा कैसे हो गया, 2 ही दिन के लिए तो मैंने अकाउंट दिया है, अचानक से ये कैसे हो सकता है। भाई वो इधर उधर भागने की कोशिश किया, इधर उधर उसने सतबीर से अपना अकाउंट मांगा, बोला कि मुझे वापस कर दो। सारी चीज़ें उसने वापस ले ली। हालांकि सतबीर ने जिस तरह से बताया है कि 50,000 रुपये बाकायदा जिससे कर्ज चाहिए थे रजत शर्मा को, उसे दे दिए गए थे। अकाउंट ले लिया। अकाउंट लेने के बाद जब शिकायत के दौरान ही धरपकड़ होती है तो सतबीर पकड़ा जाता है, आयुष फरार है। सतबीर के पकड़े जाने के बाद पूछताछ में उसने ये बताया है कि ये पैसा जो था लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि पैसे आदान प्रदान जो करोड़ों रुपए हुए हैं, इनसे जुड़ी खबरें आप पहले भी सुन चुके होंगे कि अकाउंट से रिलेटेड लोगों का ये किस तरह से आधार कार्ड, पैन कार्ड लेते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उसमें आदान प्रदान करते हैं और उसके बाद कुछ पैसे उन्हें दे देते हैं उस अकाउंट को किराए में देने के लिए। किया गया, सीज कर दिया गया अकाउंट। हम अनब्लॉक नहीं करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि अब रजत शर्मा को जवाब देना पड़ेगा कि उसके दिए किराए के अकाउंट में सतबीर सिंह ने किससे लेन देन किया।
और ये जवाब पुख्ता होने के बाद ही उसे अनब्लॉक किया जाएगा। तो रजत को बैंक को जवाब देना है और सतबीर को पुलिस वाले। अब इस जवाब तलब में क्या कुछ निकल के आता है, इस अपडेट हम लगातार बरकरार रखेंगे। और महादेव का एक माहौल बना हुआ है, भिलाई में चारों तरफ महादेव की गूंज है। सावन का महीना है, पूरे देश में महादेव है और इसी महादेव के बीच में इस तरह की खबरें और सुगबुगाहटें तेज हो चली हैं। ऐसे कई युवा हैं जो इन सारे किस्सों में फंसे हुए हैं और जिन जगहों का मैं नाम बताऊंगा उसके बारे में अगली एपिसोड में तफ्तीश से भी रिपोर्ट दिखाऊंगा। कैंप और कोहका और कैंप से जुड़े कुछ ऐसे युवा हैं जो महादेव सट्टा ऐप में काम भी कर रहे हैं और वहाँ पर काम करते हुए कई लोगों को अपने अंडर काम भी करवा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो ज़मीनें भी खरीद ली। क्या कुछ डिटेल है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो डिटेल थी हमने सोचा कि आपको तफ्तीश से बता दें। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।